हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं हिमालय का विभाजन। हिमालय का विभाजन दो भागों में किया गया है, एक श्रेणियों के आधार पर तथा दूसरा प्रादेशिक विभाजन। श्रेणियों के आधार पर यानी लाइनों के आधार पर। इस तरीके से हम भारत के मैप पर समझेंगे। श्रेणियों के आधार पर यानी लाइनों के आधार पर हिमालय का विभाजन, उसमें कौन कौन सी ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, दर्रे आते हैं, उन सभी को हम अध्ययन करते चलेंगे। तो श्रेणियों के आधार पर तीन तरीके से बांटा गया है। पार हिमालय यानी हिमालय के पार जो हिमालय है उसको हम पार हिमालय के नाम से जानते हैं, तथा ये कह सकते हैं हिमालय के उत्तर में जो स्थित है, तथा इसको ट्रांस हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत तीन श्रेणियां आती हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। सेकंड है मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय में हमारी तीन श्रेणियां आती हैं। बृहत हिमालय, इसी के कई नाम हैं, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय। बृहत भी कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है। महान हिमालय क्योंकि इसमें सबसे ऊंची ऊंची चोटियां देखने को मिलती है। सबसे अधिक ऊंची चोटियां इसी हिमालय की श्रेणी में देखने को मिलती हैं। हिमाद्री यानी हिम यानी बर्फ से वर्ष पर्यंत ढका रहता है, इसलिए इसे हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। इसी के दक्षिण में स्थित है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय जो है अलग अलग स्थानों पर बटा हुआ है, यानी बीच बीच में टूटा हुआ है। अलग अलग प्रदेशों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। शिवालिक की श्रेणियाँ मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित हैं और इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है क्योंकि ये अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। हिमालय और मैदानी क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र है। यहाँ से जब उतरते हैं शिवालिक की श्रेणियों से तो सीधे मैदान प्रारंभ हो जाता है। तो ये अधिक क्षेत्र में फैली हुई हैं और जब ये अधिक क्षेत्र में फैली हैं तो इसमें कम ऊंची चोटियाँ देखने को मिलती हैं। तथा यह है पूर्वोत्तर हिमालय। ये अरुणाचल प्रदेश से मिजोरम तक फैला हुआ है। हिमालय का ही भाग है जो पूर्वोत्तर में जाकर बेंड हो गया है, मुड़ गया है। अब देखते हैं प्रादेशिक विभाजन यानी प्रदेशों के आधार पर विभाजन किया गया है। जम्मू कश्मीर या फिर पंजाब हिमालय, इन्हें नदियों के आधार पर भी बांटा गया है। इसे हम भारत के मैप पर समझेंगे आगे। कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अब हम इसे भारत के मैप पर समझेंगे। सबसे पहला विभाजन जो था हमारा वह था श्रेणियों के आधार पर। तो हम सबसे पहले यहाँ श्रेणियों के आधार पर समझेंगे। उससे पहले हमें भारत के प्रदेशों की जानकारी होनी चाहिए, स्थिति पता होनी चाहिए। ये हमारा लद्दाख वाला क्षेत्र है, ये जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब तथा ये हरियाणा और ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। केवल इतने ही राज्यों को देखेंगे। इनका इसमें हिमालय क्षेत्र में कोई रोल नहीं है। जिनका संबंध हिमालय के क्षेत्र से है उन्हीं राज्यों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये क्षेत्र है लद्दाख वाला क्षेत्र और हिमालय। मुख्य हिमालय यहाँ से स्टार्ट होता है, इससे पार तथा ये कह सकते हैं इसके उत्तर में जो स्थित है, तो ये स्थित है ट्रांस हिमालय या फिर इसी को हम पार हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय में मुख्यतः हमें तीन श्रेणियां देखने को मिलती हैं। यहाँ है काराकोरम श्रेणी, यह है लद्दाख श्रेणी तथा ये है जास्कर श्रेणी। ट्रांस हिमालय में तीन ही श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। अब हम देखेंगे इन तीनों श्रेणियों पर सबसे ऊंचे पर्वत कौन से हैं। तो काराकोरम श्रेणी पर है हमारा K2 गार्डविन। यहाँ पर है K2 गार्डविन। इसकी है ऊंचाई 8611 मीटर ऊंचा है ये। अगर हम बात करते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो वह है
K2 गार्डविन 8611 मीटर ऊंचा है। तथा लद्दाख श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो लद्दाख श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है राकापोसी। और जास्कर श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है कामेत। ट्रांस हिमालय में 3 ही श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। और काराकोरम श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है वह है K2 गार्डविन 8611 मीटर तथा ये भारत का भी सबसे ऊंचा पर्वत है। लद्दाख श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है राकापोसी और जास्कर श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है कामेत। अब हम देखेंगे दूसरी श्रेणी। दूसरी श्रेणी कौन सी थी? वह थी मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय यहाँ नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक फैला हुआ है। तो ये लद्दाख वाले क्षेत्र से होता हुआ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड होता हुआ हिमालय, यहाँ से ये श्रेणी ये है मुख्य हिमालय की महान। सबसे पहले कौन सी श्रेणी पड़ती है? महान हिमालय। इसके कई नाम हैं, हिमाद्री भी कहते हैं इसे तथा इसे बृहत हिमालय भी कहते हैं। इसी के दक्षिण में नीचे स्थित है मध्य हिमालय। ये कई जगह टूटा हुआ है और पूरब में जाकर इसी में मिल जाता है, यहाँ पर चौड़ाई कम है। इसके बाद शिवालिक की श्रेणियाँ हैं, ये भी पूर्वोत्तर में जाकर मिल जाती हैं और यहाँ से हिमालय बैंड हो जाता है, जिसे हम हेयर पिन बैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये एक हेयर पिन की तरह यहाँ से दिखाई देता है। इस तरीके से पूर्वोत्तर में जाकर हिमालय की श्रेणियाँ मिल जाती हैं। ठीक है, अब इसको दूसरी वाली को हम नाम दे देते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय तथा इसी के दक्षिण में स्थित है शिवालिक। इन सभी श्रेणियों को हम एक एक करके विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अभी हमने देखा कि श्रेणियों के आधार पर 3 तरीके से बांटा गया था, एक ट्रांस हिमालय, दूसरा मुख्य हिमालय, जो कि मुख्य हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और तथा शिवालिक की श्रेणियां। और तीसरी श्रेणी थी वह थी पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। तो ये सब पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हो जाएंगी। पूर्वोत्तर हिमालय भी कह सकते हैं इसको तथा पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ भी कह सकते हैं। तो श्रेणियों के आधार पर ये हो गया हिमालय का वर्गीकरण। अब हम देखेंगे कि प्रादेशिक के आधार पर या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि नदियों के आधार पर। तो इसी में समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से एक श्रेणी है, यहाँ पर कैलाश रेंज, कैलाश श्रेणी, ये भी ट्रांस हिमालय का ही भाग है, जो कि तिब्बत वाले क्षेत्र में पड़ता है। ये लद्दाख श्रेणी का ही भाग है। यहाँ एक ग्लेशियर है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, यहाँ से निकलती है सिंधु और लद्दाख और जास्कर के बीच से होती हुई यहाँ से निकलती है। तो यहाँ पर एक गार्ज है बुंजी गार्ज और यहाँ पर एक ग्लेशियर है, यहीं पर राकिस्ताल मानसरोवर के पास, यहाँ से निकल सतलज। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ से सिंध से लेकर और सतलज तक ये पूरा क्षेत्र, ये क्षेत्र हो जाता है पूरा हमारा पंजाब हिमालय। सिंध से सतलज, यानी पहला देखेंगे सिंध से सतलज,
ये हमारा हो जाएगा पूरा सिंध से सतलज के बीच का ये जो पूरा क्षेत्र है ये हो जाता है हमारा पंजाब हिमालय। उसके बाद देखेंगे यहाँ से ये सतलज है और नेपाल के बॉर्डर से स्टार्ट होगी यहाँ से काली, तो अब हो जाएगा सतलज से काली तक का पूरा क्षेत्र हो जाता है हमारा कुमायूं हिमालय। सतलज से काली, शारदा को ही काली नदी कहते हैं नेपाल में। तो सतलज यहाँ से सतलज से लेकर काली तक पूरा ये क्षेत्र हो जाएगा कुमायूं हिमालय। इसके बाद देखेंगे यहाँ से नेपाल जब शुरू होता है तो यहाँ से निकलती है काली और ये क्षेत्र है सिक्किम का, यहाँ से निकलती है तीस्ता। ये है काली, ये है तीस्ता, ये है सतलज। ये है सिंध। सिंध से सतलज पंजाब हिमालय, सतलज से काली ये हो जाएगा कुमायूं हिमालय और काली से तीस्ता ये हो जाएगा नेपाल हिमालय। काली से तीस्ता सिक्किम तक ये हो जाएगा नेपाल हिमालय। तथा अब रह गया लास्ट तीस्ता से देहांग। यहाँ पर है नामचा बरवा और यहीं पर है देहांग। ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकल कर आती है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र तिब्बत में सांगपो कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को ही अरुणाचल प्रदेश में देहांग कहते हैं। तो तीस्ता से देहांग तक इसे लिख सकते हो, ये जो नदी है देहांग। तीस्ता से देहांग तक के पूरे क्षेत्र को हम कहेंगे असम हिमालय। तीस्ता से देहांग अरुणाचल प्रदेश तक पूरा हो जाएगा असम हिमालय। तो इस तरीके से हमने क्षेत्रों के अनुसार वर्गीकरण देख लिया है, या ये कह सकते हैं नदियों के आधार पर। सिंध से सतलज ये हो जाएगा पंजाब हिमालय, सतलज से काली कुमायूं हिमालय, काली से तीस्ता ये हो जाएगा हमारा नेपाल हिमालय और तीस्ता से देहांग तक यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र हो जाएगा पूरा असम हिमालय। अब प्रश्न हमारा यहाँ से भी बन सकता है कि श्रेणियों के आधार पर तथा क्षेत्रों के आधार पर वह सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछ सकता है। ट्रांस हिमालय में सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी K2। तरीके से श्रेणियों के आधार पर तथा प्रादेशिक विभाजन के आधार पर हिमालय का विभाजन कंप्लीट होता है। श्रेणियों के आधार पर हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। ट्रांस हिमालय इसमें 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। मुख्य हिमालय में 3 श्रेणियां हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। पूर्वोत्तर हिमालय जो कि यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से बैंड हो गया है, मुड़ गया है। तथा प्रादेशिक विभाजन हमने देख लिया। सिंध से सतलज पंजाब हिमालय, सतलज से काली कुमायूं हिमालय, काली से तीस्ता नेपाल हिमालय, तीस्ता से देहांग तक, तीस्ता से देहांग तक असम हिमालय। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी मेहनत और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।